ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। खास खास खबरों पर एक नजर। तनाज़ात और जंग खुराक और तवानाई की फराहमी के लिए नुकसानदेह, आलमी अमन और इस्तिकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी अहम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का आसियान के वज़राए दिफा की मीटिंग से खिताब। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक भारत की साइंसी कामयाबियां बैनुल अक़वामी मयार के बराबर। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का जहलिम और तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्टों की तकमीली मरहले मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने पर जोर। और मुल्क में आज मनाया गया प्रेस का कौमी दिन। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि आलमी अमन और इस्तिकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही अहमियत के हामिल हैं। तनाज़ात पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि तनाज़ात और जंग न सिर्फ रोजी रोटी को बर्बाद करते हैं बल्कि इससे खुराक और तवानाई की फराहमी पर भी नामुवाफिक असर पड़ता है। राजनाथ सिंह ने आज इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में आसियान के वज़राए दिफा की 10वीं मीटिंग प्लस में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने आसियान की मरकजी हैसियत पर जोर दिया और खित्ते में मुज़ाकरात पर इत्तिफाक़ राय को फरोग देने में इसके रोल को सराहा। उन्होंने बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक बैनुल अक़वामी आबी हुदूद में जहाजरानी, फ़ज़ाई हुदूद से परवाजों के गुजरने और बिला रुकावट तिजारत के तय भारत के अहद को दोहराया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की आलमी बालादस्ती का तयन इसकी साइंसी सलाहियतों से होगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 और कोविड वैक्सीन की कामयाबियों ने भारत की साइंसी बरादरी को बैनुल अक़वामी मयारात के बराबर कर दिया है। वो आज फरीदाबाद में जनवरी 2024 में मुनक्किद होने वाले आइंदा 9वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के तहत पिछले 9 सालों में साइंसी कामयाबियों का इस्तेमाल आम आदमी के लिए जिंदगी में आसानी लाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी IISF उन लोगों के लिए एक राब्ते का फेस्टिवल है जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा से मुस्तफीद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार हमारी जिंदगी के हर पहलू में फैल चुका है क्योंकि तकरीबन तमाम वजारतों और महकमों में सेक्टोरल तरक्की के लिए STI की दरख्वास्तें मौजूद हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चाहे वो सड़कें हों, रेलवे हों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हों, टेलीमेडिसिन हो या डीप सी एक्सप्लोरेशन वगैरह, हर जगह साइंस और टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस सबको नजर आती हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि साइंस फेस्टिवल को 3 सतहों पर मनाया जाएगा। पहला, कामयाबी की कहानियों की तादाद जो आलमी असरात की हामिल है। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क अहम स्टैटिक होल्डर्स जैसे स्टार्टअप, सन्नती इदारों, इख्तिराकारों, मुहक्किकीन, तलबा और साइंसी बरादरी के साथ शेयर किए जाएंगे। दूसरा ये कि अब अहम बड़ी आलमी साइंसी कामयाबियों में दूसरी बड़ी ममलिकतों के साथ बराबर की सतह पर हैं, जैसा कि हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन ने ऐलान किया है। तीसरी वजह जिसका तज़किरा वज़ीर ने किया वो ये है कि हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है कि साइंसी तहकीक तरक्की के मकासद के लिए होती है और इससे भी बढ़कर ये कि पिछले 10 सालों में तकरीबन तमाम फ्लैगशिप स्कीमों में साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा नक्श राह रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आलमी बैंक की मामलत वाले जहलिम और तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्टों से मुतल्लिक तकमीली मरहले के काम को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए अमलावरी के एजेंसियों से कहा कि वो अपने काम में सूरत लाएं ताकि इन प्रोजेक्टों को सर्दियों से कबल अवाम के नाम वक्फ किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी आज श्रीनगर में जहलिम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट की 5वीं प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग की सदारत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। मीटिंग में सेक्रेटरी सयाहत इराक के CEO के अलावा कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, DG मनसूबाबंदी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने जारी मनसूबों की रफ्तार का जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों को हर लिहाज से मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को
इनकी बखूबी इस्तेमाल में किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। उन्होंने जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि इस प्रोजेक्ट ने रिवायती दस्तकारी को भी जिंदा किया है, जिससे हमारे हजारों कारीगरों को बराह रास्त और बिला वास्ता रोजगार मिला है। GTFRP को वर्ल्ड बैंक की तरफ से गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स के कर्जे के बारे में चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि अगर मुमकिन हो तो इस मंसूबे की तौसीक को महफूज बनाने के तरीके और जराए तलाश करें। उन्होंने कहा कि इसकी तकमील मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट लोगों के लिए बहुत ज्यादा सूदमंद साबित हुए हैं और फंड्स का इस्तेमाल अहम इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी लाने और लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए किया जा सकता है। मीटिंग के दौरान तमाम झैली प्रोजेक्टों की तफसीली पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया और अफसरान को हिदायत दी गई कि JKPCC के जरिए ज़ेर तकमील मंसूबों को तरजीह बुनियादों पर महकमा तामीरात आमा के जरिए संभाल लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने आज तक मुकम्मल किए गए प्रोजेक्टों खासतौर पर श्रीनगर शहर के इर्द गिर्द निकासी आब से मुतल्लिक प्रोजेक्टों की जांच पर जोर दिया ताकि इनकी फ़आलियत का दोबारा पता लगाया जा सके। अपनी प्रेजेंटेशन में इरा के CEO आबिद रशीद शाह ने 2019 से की गई एजेंसी की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज तीसरे ऑडिट दिन का इफ्तिताह किया, जो कि भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के तारीखी सफर की याद में एक अहम मौका है। इस साल इस तकरीब को इसलिए खास अहमियत हासिल है क्योंकि ये 16 नवंबर 1860 को भारत के पहले ऑडिटर जनरल एडमंड ड्रूमोंट की तकर्री की 163वीं सालगिरह भी है। ऑडिट दिन से मुतल्लिक ये तकरीब शफाफियत, जवाबदेही और अच्छी हुक्मरानी के लिए साबित कदमी के अज़म की अलामत है। इस मौके पर श्रीनगर और जम्मू कैग दफातर समेत तमाम कैग दफातर पर वेब टेलीकास्ट किया गया। इस साल का थीम गुड गवर्नेंस के लिए ताउन गवर्नेंस में बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत को वाज़ह करता है। ये जश्न 19 नवंबर से 25 नवंबर तक जारी रहेगा, जिस दौरान ऑडिट मैराथन और सफाई मुहिम के अलावा कुछ दूसरी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी की गई है, जिनमें खून के अतिये से मुतल्लिक कैंप, रंगोली मुकाबला, सुकोस्ट कश्मीर में मुनक्किद होने वाला एक इंटर यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोग्राम और पंचायती राज इदारों के साथ एक पैनल बहस वगैरह भी शामिल है। हफ्ता भर जारी रहने वाला यह प्रोग्राम 25 नवंबर को कश्मीर कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में इख्तिताम पजीर होगा। आज प्रेस का कौमी दिन मनाया गया। यह दिन हर साल 16 नवंबर को एक आजाद और जिम्मेदार प्रेस की याद में मनाया जाता है। इसी दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक इखलाकी निगरान के तौर पर काम करना शुरू किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि प्रेस आला मयारात को बरकरार रखे और किसी भी असर रसूख या धमकियों से बाज न आए। साल 1997 से काउंसिल ने मुतल्लिका मौज़ूआत के साथ सेमिनार के जरिए इस दिन को एक अहम अंदाज में मनाया। कौमी प्रेस डे 2023 का थीम है मसनूई ज़हानत के दौर में मीडिया। भारत में मीडिया अब एक मजबूत और मुस्तहकम इदारे के तौर काम कर रहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अब सोशल मीडिया भी मुअस्सर जरिए के तौर काम कर रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस कल मुनक्किद हो रही है। वर्चुअल तरीके से मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग की मेजबानी भारत कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल साउथ यानी खित्ते जुनूब के तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों को भारत की सदारत के दौरान G20 की मुख्तलिफ मीटिंगों से हासिल कलीदी नताइज से मुतल्ला करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा आलमी हालात व वाक़ात से पैदा चैलेंजों पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ज्यादा शमूलियत वाले नुमाइंदगी पर मबनी और तरक्की पसंद आलमी निज़ाम की यकसा उमंग के तई पैदा रफ्तार को बरकरार रखने की गरज से गौरखोज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। इफ्तिताई और इख्तितामी इजलास सरकारी सतह पर होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजलास की मेजबानी करेंगे। बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के तहत आज बड़गाम के काजीबाग गांव में एक इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत महकमा खजाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने की। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से अपनी मसनूआत की नुमाइश और आम लोगों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से आगाही के लिए लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के निफाज का जायजा लिया और इस्तिफादा कुनंदगान से बातचीत की। उन्होंने मिडल स्कूल जूरी गुंड में एक बाल सभा प्रोग्राम की सदारत भी की और मकामी तलबा से बातचीत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया, लोगों के मसाइल सुने और हल कराने की यकीन दहानी कराई।
नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर जिसकी उम्र 9 साल है का एक जोड़ा आज तमिलनाडु के चेन्नई के अरिंगर अना जूलॉजिकल पार्क से जम्बू चिड़ियाघर पहुंच रहा है। शेरों के इस जोड़े को जानवरों के तबादले के प्रोग्राम के तहत जम्बू चिड़ियाघर से अरिंगर अना जूलॉजिकल पार्क तक हिमालयाई काले रीछ के एक जोड़े के बदले यहां लाया गया है। रॉयल बंगाल टाइगर बिग कैट के खानदान के सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर तरीन रुकन में से एक है। हर शेर की एक अलग पट्टी का नमूना होता है जो उन्हें दूसरे शेरों से मुख्तलिफ बनाता है और शेरों की मर्दमशुमारी के दौरान उनकी गिनती में आसानी पैदा करता है। हिंदुस्तान के जंगलात में तकरीबन 3167 शेर हैं जो 2023 की टाइगर की मर्दमशुमारी के मुताबिक आलमी टाइगर की आबादी का 75% से ज्यादा है। टाइगर के जोड़े को कुदरती और अफजूदा जगह में रखा जाएगा जिसकी वसअत 4500 मुरब्बा मीटर से ज्यादा होगी, जिसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी के उसूलों के मुताबिक पानी के तालाब, माचन, हरारती और इंतहाई मौसमी हालात के लिए वेंटिलेशन की सहूलत मौजूद है। टाइगर जू को एक हफ्ते के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा और इसके बाद अवामी नुमाइश के लिए पैडॉक में छोड़ दिया जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर जम्बू चिड़ियाघर के खानदान में एक इजाफी तवज्जो का बाइस होगा और अवाम, खासतौर पर बच्चों, जंगली हयात के शौकीन अफराद और दीगर सयाहों के लिए एक बड़ी खुशी होगी। जनूबी कश्मीर के सामने कुलगाम में आज मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान झड़प शुरू हुई जो आखिरी इत्तला मिलने तक जारी थी। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने दिफाई जराये के हवाले से खबर दी है कि पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान गांव में छुपे मिलिटेंटों ने इन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दो तरफा फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। डायरेक्टोरेट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तमाम शेड्यूल्ड ट्राइब तलबा को मुतल्ला करता है कि साल 2022-23 के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अकाउंटों की तस्दीक या उनको अपडेट करने के लिए लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तमाम मुतल्लिका अफराद को 15 दिनों की मुद्दत के अंदर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपने अकाउंट नंबर को अपडेट या दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। क्रिकेट। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान एडन गार्डन्स कोलकाता में जारी है। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और इसकी पूरी टीम 49.4 ओवर में 212 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हदफ का ताकुब करते हुए 15 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बनाए। वाज़ेह रहे कि पहले सेमीफाइनल में कल भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ।